Now, my dear, we are having a question regarding the advance expenses, advance income, and expenses and incomes. The first transaction is started business with cash. तो हमारे पास आएगा cash 10,000 और यहाँ से आएगा capital 10,000. So 10,000 is equal 10,000 प्लस नेट. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आपके पास कैश है 10,000 और कैपिटल है 10,000. Now question says, my dear, rent paid 500. So now it is rent paid, it is expense. If rent paid is expense, so एक तो कैश होगा कम, और मैंने क्या कहा था, every expenses decrease capital. यहाँ से क्या होगा कम, कैपिटल. So 9,500 is equal to 9,500 plus nil. The next, तो पहले याद रखिए, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश कितना है 95 और कैपिटल कितना है 90. रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट दे दी एडवांस में. अगर हमने रेंट दे दी एडवांस में, माय डियर, हमने तो दिया, पहले तो कैश कम होगा कितना 1,000. But my dear, whenever you say rent paid in advance, so these are called advance expenses. Advance expense क्या होते हैं बेटा, assets. तो यहाँ पे लिखेंगे advance rent 1,000. $9,500 is equal to 9,500 plus nil. So asset is equal to capital plus liability. याद रखिए बेटा, rent paid in advance, मैंने कहा था advance assets, advance expense जो है वो asset होते हैं. So नई ट्रांजेक्शन में जाने से पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखा है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट्स इनकम. सो इंटरेस्ट रिसीव, व्हाट इज इट, इट इज इनकम. अगर ये इनकम है तो सबसे पहले क्या होगा, कैश तो बढ़ेगा. सो अगर कैश बढ़ेगा, एवरी इनकम इज एडेड टू कैपिटल. So 10,500 is equal to 10,500 plus nil. मैंने क्या कहा था, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम एंड एवरी इनकम इज एडेड टू कैपिटल. हर एक इनकम क्या हम करते हैं बेटा, कैपिटल को हम ऐड करते हैं. ठीक है, ओके. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने इंटरेस्ट पकड़ा मगर पकड़ा एडवांस में. ठीक है, तो सबसे पहले रिसीव्ड है तो कैश तो बढ़ेगा क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पकड़ा. इंटरेस्ट मैंने पकड़ा, इंटरेस्ट रिसीव. अगर मैंने इंटरेस्ट पकड़ा बेटा, इंटरेस्ट मैंने पकड़ा, कैश तो बढ़ेगा. लेकिन मुझे बताइए एडवांस इनकम, ये है ना रिसीव्ड इज इनकम. एडवांस इनकम क्या बनती है बेटा, एडवांस इनकम बनती है लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी हम दिखाते हैं यहां से. तो क्या लिखेंगे, एडवांस इंटरेस्ट 500. So 11,000 is equal to 10,500 plus 500. Okay my dear, ये हमारा पोर्शन है. सो इसमें अभी आपने देखा कि एडवांस इनकम जो है वो बनती है लाइबिलिटी, एडवांस एक्सपेंस एसेट है, एडवांस इनकम क्या है बेटा, लाइबिलिटी. अब बता दीजिए नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले पेड
नो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है हमने सैलरी दी, मगर किस ये दी? पेड सैलरी ऑफ करंट ईयर, हमने करंट ईयर की सैलरी दी। याद रखना माय डियर, करंट ईयर इस साल होता है तो ये एक्सपेंस है। Whenever you see current year, it is current year means इस साल का। मैंने सैलरी दी इस साल की इट इज एक्सपेंस। तो अगर मैं सैलरी देता हूँ तो कैश तो कम होगा, तो आप लिखेंगे 9500, और सैलरी इट्स एक्सपेंस, एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीज टू कैपिटल। फिर से समझो, अगर लिखा है पेड सैलरी ऑफ करंट ईयर का मतलब है इस साल, करंट ईयर का मतलब क्या है? इस साल का एक्सपेंस। पेड सैलरी ऑफ करंट ईयर मीन जो इस साल की हमने सैलरी दी, इस साल का मतलब है ना एक्सपेंस। अगर नेक्स्ट ईयर होता तो एसेट है, ठीक है? ये नेक्स्ट ईयर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है पेड सैलरी ऑफ करंट ईयर। So 10,500 is equal 10,000 प्लस 500। नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले नो क्वेश्चन हमें कह रहा है हमने इंटरेस्ट पकड़ा, इस साल का पकड़ा बेटा 1500। इस साल का इंटरेस्ट हमने पकड़ा 1500। अगर इस साल का इंटरेस्ट हमने पकड़ा बेटा, कितना पकड़ा? 1500। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, इस साल का इंटरेस्ट हमने कितना पकड़ा बेटा? 1500। इस साल मींस इनकम है ये, ठीक है? सिंपल है ये इनकम। तो रिसीव्ड है, सबसे पहले कैश बढ़ेगा, दैट्स इक्वल टू 11,000। और मुझे बताइए एवरी इनकम इज एडेड टू कैपिटल। नाउ माय डियर, मैं क्या कह रहा हूँ, करंट ईयर में कंफ्यूज ना होना। करंट ईयर मींस इस साल का है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है? सो एवरी इनकम इज एडेड टू कैपिटल और एवरी एक्सपेंस इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल, ठीक है? रिवाइज करें, आपको कंप्लीट